मा सदगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यु मा अमृतगमया। ओम शांति शांति शांति। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं और ये धर्म की बातें सुन रहे हैं। आज कलयुग का दौर है और इस दौर में लोगों के पास सब कुछ है, मगर धर्म की बातें सुनने के पास लोगों के पास वक्त नहीं है। लिहाजा ये जो धर्म की बातें होती हैं, महाधर्म की बातों को सुनना और जो धर्म की बातें बताने वाले जो महापुरुष होते हैं उनकी इज्जत करना। तो शास्त्रों में गुरु महिमा का बहुत जिक्र है। गुरु के द्वारा ही परमात्मा को जाना जाता है। परमात्मा की जो विशेषता शास्त्र में बताई गई है, वाचातीतम मनोतीतम भावातीतम अगोचरम निशून्यम निरालंबम निशब्दम ब्रह्ममुच्यते ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल वचनम सर्वादि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहतम सद्गुरु तन्मामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी उस अपार शक्ति को, उस आदि शक्ति को, उस परमात्मा को मनुष्य अपने बातों से नहीं पा सकता। वाचातीतम मनोतीतम, मन से भी नहीं आ सकता। तो भाव से परे है, वो अगोचर है, यानी वो दिखता भी नहीं है, वो शून्य में नहीं है, वो शब्द भी नहीं है, वो लंब भी नहीं है। यही ब्रह्म है। अब ब्रह्म की तारीफ है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्मानंदम, ब्रह्म आनंद है। परम सुखदम, केवलम सुखी सुख है। केवलम ज्ञान मूर्ति, विचलती फिरती ज्ञान की मूर्ति है। द्वंद्वातीतम, वो दो नहीं है, एक ही है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, जैसा आकाश सर्वव्यापी है तो वजूद भी सूक्ष्म शरीर के साथ तमाम सृष्टि को घेरे हुए, तमाम कायनात को घेरे हुए। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, दो नहीं है, सब आकाश को सबको घेरे हुए। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम, उसके हमेशा कायम रहने वाला है, वो अल्लाह है। तो तम सदन एकम नित्यम, वो हमेशा कायम रहने वाला है और उसकी बातें अनमोल है और वो तीन गुणों से परे है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से परे है। ऐ सच्चे गुरु, मैं तुझको नमस्कार करता हूँ। गुरु ब्रह्मा, यानी गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों के देव महेश्वर है, गुरु ही साक्षात, यानी साक्षात, ये साक्षात नहीं दिखते, साक्षात दिखते हैं। ऐसा सच्चे मैं तुझे नमन करता हूँ। तो ये गुरु महिमा के मंत्र है, ये इसकी बहुत अहमियत है इस मंत्र की। तो तलाश ये करना है कि इस युग का गुरु कौन है, क्योंकि समय समय पर परमात्मा ने ऋषि मुनि अवतारों को प्रकट किया है। जैसे कि कृष्ण जी गीता में फरमाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संयमानि विवेके। कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ साधु संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, सच्चे धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में दिखता रहूंगा। तो वो विभूतियां जो परमात्मा की तरफ से जो अवतारे पुरुष हैं वो आते रहते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम ऐसे सात्विक पुरुष, ऐसे महापुरुष की खोज करें जिनसे परमात्मा दिखता हो। परमात्मा की जो खूबियां हैं, 1000 गुण हिंदू शास्त्रों में बताए गए, पवित्र कुरान में उसके जो है 99 गुण है, 99 खूबियां हैं।
जो परमात्मा की हैं। और ये जो शांताकारम, जो विष्णु के 1000 नाम, वो परमात्मा के ही नाम है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी वृद्धांगम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। यानी वो शांति के पैकर हैं। ये गुरु महिमा पर है, गुरु के विष्णु के ये महिमा का वर्णन है इसमें। वो शांति के पैकर हैं, यानी शांति फैलाने वाले, अमन फैलाने वाले। भुजग शयनम, वो सांप की सैया पे विराजमान है, शयन किए हुए, शयन में लेटे हुए। अब सांप पे तो कोई नहीं लेटता, इसका ये मतलब है जब दुनिया में फसाद, झगड़ा, खूरेजी, मारकाट फैली हुई होगी, जब उनकी आत्मानुभूति होगी, जब वो आएंगे, जब दुनिया में फसाद, झगड़ा, खूरेजी फैली हुई होगी, तो इसके बजाय भुजग शयनम। पद्मनाभम, उनकी नाभि में कमल है। नाभि जिस तरीके से शरीर के बीच में होती है, उस तरीके से जो आने वाला जो वजूद है, जो विभूति है, जो अवतारे पुरुष है, जो कल की अवतार है, जो आने वाली विभूति है, उसकी जो आने की जो बताई कि किस जगह आएगा, वो जमीन की नाभि में आएगा। जो जमीन नाभि मतलब बिल्कुल केंद्र में आएगा जमीन की। सुरेशम, वो ईश्वरों की ईश्वर है, यानी उसके बाद में अवतारे पुरुष नहीं आएगा, कोई किताब अवतरित नहीं होगी, वो अंतिम ऋषि होगा, ये भी बताया, क्योंकि उसके धर्म पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद अवतारी पुरुष उसी के जो है, उसी का अनुसरण करते हुए अवतारे पुरुष आते रहेंगे, ये शास्त्र में बताया गया। विश्व आधारम, वो तमाम सृष्टि का आधार है। जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे जमीन को आधार बोलते हैं, ये चीज़ ऐसे टिकी हुई है, ये लंब कहलाती है, और आधार पृथ्वी होती है। यानी इसका मतलब आधार पे हर चीज़ टिकी होती है। और इसका जो एक हदीस में भी जो मोहम्मद साहब का वचन है, प्रभु का वचन है, लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, यानी अल्लाह ताला इसमें यहाँ पे कह रहा है, हे मोहम्मद, अगर मैं तुझको पैदा नहीं करता तो हम सृष्टि नहीं बनाता। तो हिंदू शास्त्रों में सिर्फ विश्वाधारम बोला गया, विश्वाधारम। गगन सदृशम, जैसा आकाश सर्वव्यापी है, वो वजूद भी सूक्ष्म शरीर के साथ तमाम। 2 शरीर है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर ये बॉडी स्ट्रक्चर है, ये बॉडी है, और जो सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर है। जैसे हम रात में सपना देखते हैं, तो सपने देखने में हम वहाँ कुछ भी चीज़ खा रहे होते हैं, कभी पार्क में घूम रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर बैठे हुए हैं, स्थूल शरीर दिखता है, सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है, मगर अंदर होता है। तो वजूद भी सूक्ष्म शरीर के साथ तमाम सृष्टि को घेरे हुए। मेघ वर्णम, मेघ कहते हैं बादलों को, वर्ण कहते हैं रंग को, साए को भी बोलते हैं, छाया जो होती है इसको भी बोलते हैं। उन पर बादलों का छाया रहेगा। शुभांगम, उनके शरीर का प्रत्येक हिस्सा खूबसूरत है। शुभांगम लक्ष्मीकांतम, वो लक्ष्मी के पति हैं। तो यहाँ पे जो श्रीमद हजरत मोहम्मद साहब के जो पत्नी थी, वो उनका नाम खदीजा था। तो वो अरब देश की रानी थी, बहुत दौलत थी उनके पास। यानी ये जो खरल होते हैं ना, खरल जिसमें जो इमाम दस्ते वगैरह जो कूटते हैं, ऐसे उनके पास 52 थे, यानी बहुत दौलत थी उनके पास। तो उनको लक्ष्मी बोला गया हमेशा, लक्ष्मीकांतम, उनके पति रहेंगे। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, उनकी जो नयन आँखें जो होंगी कमल की पत्ती के समान खूबसूरत रहेंगी। योगी वृद्धांगम्यम, यानी योगी उनको ध्यान के जरिए से उनको प्राप्त करते हैं। तो ध्यान आराधना का तरीका श्री रामचंद्र जी ने बताया है। किताब है राम तत्वबोध अमृत में हनुमान जी ने पूछा था कि भगवान, अभी तो मैं आपको देख के प्रभु की आराधना, उसकी भक्ति कर लेता हूँ, जब आप हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो मैं उस परमात्मा को किस हिसाब से पूजूंगा, किस हिसाब से जानूंगा। तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को तसल्ली दी, हे हनुमान, तुम मायूस मत हो, मेरे बाद जो विभूति फिर आएगी तो उसकी याद में तुम्हें मैं एक जो बताता हूँ, एक भक्ति करने का एक तरीका बताता हूँ। तो रामचंद्र जी ये फरमाते हैं, प्रथमम तारकम चैव द्वितीय दंडमोचते, तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम नित्य ज्योतिरूपम।
अष्टांगम चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदेवतम ओमेत न जानत ब्राह्मणो भविष्यति। है हनुमान, तुम इस प्रभु की भक्ति, प्रभु की आराधना, प्रभु की इबादत खड़े होकर करो। दूसरे जो श्री रामचंद्र ने विधि बताई, दूसरी दंडमुच्यते, कि दूसरे तुम दंडम स्थिति में आ जाओ। और दंडम स्थिति में तुम्हारे 8 हिस्से पृथ्वी से स्पर्श करने चाहिए। ये पेशानी, माथा, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पैर, ये अष्टांगम योग विधि कहते हैं इसको, कि ये 8 हिस्से तुम्हारे पृथ्वी से लगने चाहिए। जैसे मुसलमान सजदा करते हैं, उसको अष्टांगम योग विधि बोलते हैं। तो दूसरी जो है दंडमुच्यते, तृतीयम कुंडलाकारम, तीसरी कुंडली मारकर बैठ जाओ। कुंडली मारकर बैठने का जो तरीका है, कुंडली मारकर बैठ जाओ, ये कुंडलाकारम है, कुंडली मारकर बैठ जाओ। और चौथी जो स्थिति श्री रामचंद्र जी बताई, अर्धचंद्र का, झुक जाओ जैसा आधा चांद झुक जाता है। तो ये जो तरीके हैं, ये 4 विधियां श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताई। अब सृष्टि भी प्रभु की हमद कर रही है, उसकी तस्वीर, उसके जो गुणगान पृथ्वी जो पूरी कायनात कर रही है। दरख्त और अग्नि जो है खड़े होकर प्रभु की जो है स्तुति कर रहे हैं। भक्ति सिर्फ केवल मानव करता है, कायनात की सृष्टि की कोई भी वस्तु भक्ति नहीं करती, भक्ति सिर्फ मानव के लिए मखसूस है। तो ये अग्नि है, अग्नि खड़े होके प्रभु की स्तुति कर रही है, उसका गुणगान कर रही है। और पानी जो दंडम स्थिति में, तो पानी रेंगता है जमीन पे, पानी दंडम स्थिति में है। और ये पृथ्वी है, पहाड़ है, ये कुंडलाकारम स्थिति में बैठे हुए हैं, कुंडलाकारम में। और वायु है, वायु और चौपाए जानवर, ये जो अर्धचंद्र की स्थिति में है। ये वायु बीच में रहती है, चौपाए रुकू की हालत, जैसे उर्दू में रुकू बोलते हैं इसको, ये रुकू की स्थिति में। ये 4 स्थिति में ही कायनात जो है, पूरी सृष्टि ये 4 स्थिति से ही प्रभु की जो है स्तुति कर रही है। हनुमान, तुम इन 4 स्थितियों में, 4 स्थिति में प्रभु की आराधना करो। तो श्री रामचंद्र जी ने उस वजूद को पाने का ये 4 स्थितियाँ बताई। और आखिरी जो इसमें जो विष्णु के सहस्र नाम स्तोत्रम में बताया कि सर्वलोक कह नाथ हम, तमाम लोगों के वही नाथ है। अब लोक है, भूलोक है, महर लोक है, सुवर लोक है, तपोलोक है, स्वर लोक है और ब्रह्म लोक है। ये 7 लोक है। 7 लोकों के नाथ वही है जो कल के अवतार, जिसमें इस महिमा का जिसका वर्णन है। तो बहरहाल उस वजूद को हमने जानना, उस वजूद को पहचानना, क्योंकि धर्म जो है ना एक ही बात बताते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो यीशु मसीह का धर्म हो। सब धर्मों का जो मूल स्रोत है ना एक ही है। और हर धर्म जो है ईश्वर की भक्ति की, गुणगान की बात बयान करता है। चुनाचे हमारे गुरुजी ने पंच शांति मार्ग हमको दिए हैं। पंच शांति मार्ग में जो हमको जो बताया हमको, एको जगदीश्वरा के जो कायनात को रचने वाला जगदीश्वर है वो एक ही है। एको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य, सर्वधर्म ग्रंथ सत्य, समता सब में प्रार्थना। कि कायनात को जो बनाने वाला जो है एक ही ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा है ही नहीं। उसी को हिंदू में जो सरदार हमारे सिख भाई हैं, वाहेगुरु कहते हैं उसी को। ओम नाम से भी उसको पुकारा जाता है। ईसाई भाई उसे गॉड, योगा, अल्फा ओमेगा के नाम से याद करते हैं। मुसलमान जो है अल्लाह, खुदा के नाम से याद करते हैं। वो एक ही है, एकम सिद्ध बबरा बहुधा बदलती, एक ही है। लोग अलग अलग नामों से इसको याद करते हैं। एको जगत गुरु, जिस तरीके से परमात्मा एक है, तो जगत को, पूरे जगत को शिक्षा देने वाले जगत गुरु भी एक ही है। कबीर साहब कहते हैं, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया, कहो कौन भरमाया, वही मोहम्मद वही महादेव। तो मुसलमान जो है इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से याद करते हैं, हिंदू लोग महादेव के नाम से याद करते हैं। वो वजूद एक ही है, दो नहीं है। सर्व अवतार सत्या, तमाम ऋषि मुनि अवतार सच्चे हैं। देखिए, अगर हम किसी को गलत कहेंगे तो हमको गलत कहेगा। श्रीमद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जगह, अपने आप बाप को गाली ना दो। तो लोगों ने पूछा
कि कौन है अपने बाप को गाली देगा। तो आपने फरमाया अगर तुम दूसरे के बाप को गाली दोगे तो पलट कर वो तुम्हारे बाप को भी गाली देगा। इसका मतलब वजह तो तुम ही ठहरे ना। तो किसी को बुरा नहीं कहना, सबकी इज्जत करना। जितने भी अवतार ऋषि मुनि आए हैं सारे के सारे पवित्र आत्माएं हैं, सब हमारे आदर्श हैं, सबकी हमने इज्जत करना, सर्व अवतार करते। और जो उन पर अवतरित होने वाली किताबें हैं, इंजील है, तौरात है, बाइबल है, वेद है, कुरान है, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, ये तमाम की तमाम परमात्मा की तरफ से सब सच्ची है। सबको मानना, सबकी इज्जत करना, सर्व धर्म ग्रंथ सत्या, समता सम्मेल प्रार्थना, आओ हम सम्मत करें इसी प्रभु की भक्ति करें जिसके अंदर सारे में बाखुदा बना।